Hello, boys and girls. A warm welcome to all of you in this YouTube channel of Supergrads. Guys, आज हम लोग एक बहुत स्पेशल सा सेशन लेकर आए हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आईपी मैट इंदौर 2022 एम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, राइट? और नो रियली चाहते हैं कि उनका मार्क्स काफी अच्छा आए, इंदौर में उनका सिलेक्शन हो जाए, राइट? बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ पा रहे होते हैं, या प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिलती है कि यार कोई बता दे कि भाई राइट डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही टाइम कम है, 12th बोर्ड हमारे सामने है, राइट? सो राइट डायरेक्शन अगर मिल जाए कि भाई ये कर लो, राइट? सो हम लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। आप लोग कॉन्फिडेंट तो है, राइट? यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, आप अपना हार्डवर्क भी दे रहे हैं, बट समय रहते कोई चीज हो जाए, समय जितना हमारे पास अवेलेबल है उसमें अगर हम अच्छा कर पाए, टू द पॉइंट कर पाए, तो है ना, इंदौर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी वीडियो में हम यही 7 इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, राइट? और सारे के सारे बहुत यूजफुल टिप्स हैं गाइस, अपनी प्रिपरेशन में, अपने टेस्टिंग के टाइम पे अगर ये आप अप्लाई करते हैं तो रियली आई कैन अश्योर यू दैट आप लोग का स्कोर काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, कट ऑफ मीट कर जाएंगे, इंदौर से आपको इंटरव्यू कॉल पक्का आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं गाइस। सो व्हाट इज द टिप नंबर 1? ओके, it's a question mark. So, guys, टिप नंबर 1, राइट, लास्ट के लिए रखी है मैंने, राइट? क्योंकि शायद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको लास्ट में बताऊं टिप, राइट? तो शायद लंबे समय तक हम उसको याद रख पाएंगे, राइट? सो टिप नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट वेट टिल द एंड, राइट? आई विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग विद यू, राइट? गाइस, नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 का मतलब ये नहीं कि अनइंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? गाइस, नंबर 2, राइट? सो नंबर 2 पे टिप नंबर 2 इज वर्बल सेक्शन, राइट? वो सारे स्टूडेंट्स, राइट, जो ये सोचते हैं कि पेपर मैथ्स का है, डोमिनेटिंग है, नो डाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इस साल एक्सपेक्टेड है एज कम्पेयर टू इंग्लिश ज्यादा आएंगे, राइट? बट वेटेज की बात करें तो इंग्लिश को 50% वेटेज दिया गया है इस सेक्शन को, है ना? इट इज द हाईएस्ट वेटेज गिवन टू लाइक एनी ऑफ द सेक्शन अक्रॉस द पेपर, ठीक है? तो इसके लिए आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज ये मेक और ब्रेक सेक्शन होता है। मेक और ब्रेक सेशन का मतलब क्या? या तो ये आपको इंटरव्यू कॉल, इसमें अच्छा करोगे तो इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा, और इसमें अगर एक नंबर से भी रह गए, राइट, सो आप इंटरव्यू कॉल से मिस हो जाएंगे। दैट मींस लास्ट ईयर आउट ऑफ 120 मार्क्स ये जो वर्बल सेक्शन था 120 नंबर का था, और कट ऑफ गया था 70 नंबर। तो इसका मतलब अगर आप हल्के में लेते हैं, आपको लगता है मैं तो मैथ्स में, इंग्लिश में काफी अच्छा हूँ, राइट, और इसी नो गलत फहमी में आप टेस्ट दे के आते हैं और आपका मार्क 69 भी आता है, 69 एक नंबर कम भी आता है, और मैथ्स में आपने काफी अच्छा स्कोर कर लिया है आपने, राइट? यू विल नॉट बी गेटिंग कॉल फ्रॉम इंदौर, बुरा लगेगा, राइट? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको, है ना, काफी इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि ये ब्रेक भी कर सकता है आपके सपनों को, राइट, इंदौर जाने में, और मेक भी कर सकता है अगर आप इसको अभी से उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना आप मैथ्स को दे रहे हैं, ठीक है? अनइंपॉर्टेंट ना समझे, या मैं तो कर लूंगा, हो जाएगा, इंग्लिश ही तो है यार, वो चीज फीलिंग कभी ना हो। इट्स अ मेक और ब्रेक सेक्शन, ठीक है? इसमें 3 चीजें खास है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो स्किल्स आपकी लगती है, राइट, जो आप तैयारी कर रहे होते हो, तो इसको ध्यान में रखो। 3 चीजें गाइस, राइट? वन, यू कैन सी इट्स अ लॉजिक। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं इंग्लिश में जो आप लॉजिक लगा के उसको आप क्रैक कर सकते हो। कुछ होते हैं कि टीचर्स, फैकल्टी आपको स्ट्रैटेजी बताती है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की टेक्निक्स होती हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर ऐसा लॉजिक, अगर ऐसा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप ये कर रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप ये करना है, द टीचर्स टेल यू द स्ट्रैटेजी, राइट, इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। पैराजम्बल्स में भी टीचर आपको स्ट्रैटेजी बताती है, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रैटेजी बेस्ड, इफ यू नो द स्ट्रैटेजी, चांसेस आर हाई दैट आप लोग वो क्वेश्चन सही करें। कुछ होते हैं नॉलेज बेस्ड, ठीक है, कि आपकी खुद की नॉलेज है, आपने चीजों को बाय हार्ट किया है, राइट? आपको पता है इसका, इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, इसके सिनोनिम एंटोनिम ये होता है, इडियम फ्रेजेस का ये मीनिंग होता है, ये उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। इफ यू ऑलरेडी नो, यू गेट द नॉलेज अबाउट इट। सो ये तीनों की तीनों चीजें, नॉलेज हो, आपको स्ट्रेटजीज पता हो, और आपको लॉजिक आप बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर पाते हो, ठीक है? तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, कई बार आप उसको ऑब्जर्वेशन से या अपने स्किल से लॉजिक लगा के भी आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, राइट? समटाइम्स नॉलेज इज दैट नॉट रिक्वायर्ड, राइट? बट फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, राइट? सो दैट नॉलेज ऑफ idiom phrases, knowing like vocab meanings, word meanings,
राइट, सो इट इट मैटर्स अ लॉट गाइस। तो तीन एस्पेक्ट में लेके चला करें। जो आप तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की आप तैयारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या फिर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो देखो कि भी इसमें क्या कंपोनेंट यूज हो रहा है। जहाँ नॉलेज है वो तो नॉलेज है ही, उसका कुछ कर नहीं सकते, राइट। बट क्या कई बार हम लोग लॉजिक लगा के भी चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं, तो दीज थ्री एरियाज विल बी टेस्टेड। ठीक है। और क्योंकि वोकैब का जो कंपोनेंट है, इडियम फ्रेजेस का जो कंपोनेंट है, काफी ज्यादा रहने वाला है इस बार। सो आपको वर्ड नेम्स तो याद होने ही चाहिए। इनफैक्ट कई बार आरसी में भी वो कैब इतनी सही आती है कि अगर आपको नहीं पता उसका मीनिंग, तो आपको पूरा पैराग्राफ ही आपके कॉम्प्रहेंशन के बियॉन्ड चले आता है, तो फिर आपको लगता है मेरे बस का नहीं है, राइट, आरसी सेशन। सो गाइज ये तीनों चीजें है ना, इन तीनों तीनों के हिसाब को अप्लाई करो, है ना। अप्लाई करके हमेशा इस चीजों को देखो कि किस में क्या चीज लग रही है। तो आई आई डोंट थिंक कि नॉलेज के बिना आप सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे, लॉजिक और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप कट ऑफ निकाल लेंगे। आई डाउट। 120 में से अगर 70, राइट, 70 मार्क्स अगर कट ऑफ था लास्ट ईयर, तो परसेंटेज में इसको बोले तो इट वाज अराउंड 58%, 60% मान लेते हैं, 60% कट ऑफ था लास्ट ईयर। ठीक है। तो आई डाउट कि सिर्फ लॉजिक और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप 60% मार्क्स ला पाएंगे, राइट। नॉलेज इज समथिंग, वो क्या, पता है इसका मीनिंग है सिनोनिम एंटोनिम, राइट। सो मुझे पता है इसका मीनिंग ये होता है, ये तो चाहिए ही चाहिए। दिस प्लस दिस माइट, ये दोनों चीजें आपकी स्किल्स काफी अच्छी इन दोनों में, राइट। तो भी आप कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं। नॉलेज प्लस लॉजिक आपके लिए अच्छे हैं, राइट, तो भी आप पहुंच सकते हैं। तीनों ही अगर आप लाइक बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, लॉजिक अप्लाई करना सीख लेते हैं, स्ट्रैटेजी आप पता कर लेते हैं फैकल्टी से और अप्लाई करना सीख लेते हैं, ये तीनों चीजें अगर आपके पास है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता 60% मार्क्स के ऊपर जाने से, इंग्लिश का कट ऑफ निकालने से। मेक और ब्रेक इस चीज को, सेक्शन को ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी हाई है। और तीनों सेक्शन में परसेंटेज कट ऑफ देखें, अगर तीनों सेक्शन का परसेंटेज कट ऑफ देखें, तो इंग्लिश इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। कट ऑफ इसका हर साल, चाहे पैटर्न कुछ भी हो, 60 नंबर का 60 क्वेश्चन का पेपर हो, या 100 क्वेश्चन का पेपर हो, ठीक है। बट परसेंटेज कट ऑफ इंग्लिश का, इंग्लिश सेक्शन का परसेंटेज कट ऑफ ऑलवेज ऑन द हायर साइड। ठीक है। सो आप समझ रहे हैं इस चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। तो जो आप करें तो तैयारी, तो इन तीनों चीजों में देखें ये स्किल्स मेरे अंदर कौन सी, किस परसेंटेज में अवेलेबल है, और उस परसेंटेज को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है गाइस। तो दिस इज टिप नंबर 2। नंबर 3 की बात करता है। व्हाट इज नंबर 3? सो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हमारे पास टाइम कम है, हमने 1 महीने पहले ही चालू किया हुआ है, अब हम मैथ्स में क्या क्या कर लें, है ना। आईपी मैथ, मैथ्स फॉर मी, है ना। मेरे लिए क्या है, बिकॉज मैंने 1 महीने पहले चालू किया है, कुछ ने जनवरी में चालू किया है, कुछ ने तो लास्ट ईयर से चालू किया, कुछ ने 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो ऑलमोस्ट डन होगा सिलेबस। बट आई एम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल एंड दे मस्ट हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, राइट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं, राइट, कहने के जो मैथ्स के चैंप है, प्रो मैथ्स है ना, उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको सभी चीज बन रही होगी, राइट। सो मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिन्होंने लेटेस्ट अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है, कुछ 1 आध महीने पहले, 2 महीने पहले, एंड दे वरीइंग कि अब हम क्या करें, 12th बोर्ड आ गया है, टाइम कम है, राइट। सो हम कैसे क्या क्या चीज पढ़ लें, कट ऑफ, राइट, सो निकाल ही लें, उसके ऊपर हम ज्यादा मार्क्स भी लाना चाह रहे हैं। सो गाइज, एक तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, अलजेब्रा आपको डराता नहीं है, यू आर वेरी पैली विद दिस टॉपिक अलजेब्रा, जो कि अदरवाइज नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स को काफी घबराते हैं, इनफैक्ट नॉन मैथ्स के स्टूडेंट, राइट। सो अलजेब्रा, इट इज योर थम्स अप, राइट। यू आर वेरी गुड एट अलजेब्रा, मस्ट बी गुड एट अलजेब्रा, अगर आपने मैथ्स लिया है तो। आप ये टॉपिक्स कर लें जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अलजेब्रा, उसके अंदर सारे टॉपिक्स, लाइक यू कैन स्टार्ट विथ इक्वेशंस, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, यू नो, फंक्शंस हो गया, ग्राफ्स हो गया, एंड लोगैरिथम्स हो गया, मैक्सिमा मिनिमा, सीक्वेंस सीरीज, राइट, इनइक्वालिटीज, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं, ये अगर आपके अच्छे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, राइट। तो अलजेब्रा, नंबर्स, नंबर्स में रिमाइंडर हो गया, एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस डिजिट्स हो गए, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज हो गए, राइट, नंबर ऑफ फैक्टर थ्योरी हो गया, ये सब टॉपिक्स हम लोग आईपीएम में कवर करते हैं। ये हो गया, एंड मॉडर्न मैथ्स गाइस। मॉडर्न मैथ्स के अंदर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, राइट, फ्यू क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो अगर ये एरिया मैथ स्टूडेंट्स के, अगर ये एरिया आप प्रायोरिटी पे कर लेते हैं, तो आपका 60% मैथ्स जो आने वाली आईपी मैथ में वो डन हो जाती है, राइट। 60% मैथ्स, समझ रहे हो आप, मतलब अगर हम पूरे मैथ्स की बात करते हैं तो उसमें 60% सिलेबस यही कवर कर लेता है, एल्जेब्रा, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स। ठीक है। और कट ऑफ जो जाता है वो मैक्सिमम अभी तक जो गया है वो 40% गया है। अगर हम बात करें किसी सेक्शन की बात करें, 40% कट ऑफ गया है, इवन 25% भी कट ऑफ गया है मैथ्स के सेक्शंस में, राइट।
सो 25% से लेके 40%, बहुत होता 45% तक। मैं 45 कभी गया नहीं, 40% कट ऑफ गया सेक्शंस के एमसीक्यू, या मैं शॉर्ट आंसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो 40% के ऊपर कट ऑफ नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ कि इतना ही कर लोगे, इसको अच्छे से कर लोगे इन तीन टॉपिक्स को, है ना। हालांकि नंबर्स वास्ट है, एल्जेब्रा वास्ट है, मॉडर्न मैथ्स भी अपने आप में अगर सेट थ्योरी को मिला लेते तो वो भी एक अच्छा कवरेज लेता है, राइट। बट होता है ना कि सर इतने सारे टॉपिक्स हैं सर, हम लोग कैसे क्या 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 कब कब पढ़ लें। स्टूडेंट क्या करता है, पूरा एक रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करता है, और जो उसने स्टार्ट किया है अभी अभी 1 महीने पहले अभी स्टार्ट किया है। तो लाइक डोंट बी फूल गाइस, है ना, कि मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम भी कर रहा हूँ, उसमें भी टाइम लगा रहा हूँ, वर्क इन टाइम भी कर रहा हूँ, और सब करना चाह रहा हूँ मैं। इट इज बेटर जिससे कट ऑफ आपके निकल रहे हैं वो तो कर लो पहले, और अच्छे से कर लो तगड़े तरीके से, क्योंकि 60% आपका इस टॉपिक में से आने वाला है। तो ये जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ ये उसके हिसाब से है कि भाई हम कर सकते हैं, ठीक है, जितना टाइम हमारे हाथ में हम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स फॉर प्रो मैथ्स स्टूडेंट, जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड नॉन मैथ स्टूडेंट्स, ठीक है, एल्जेब्रा मैंने लिखा ही नहीं है ना, आप डरते हो, मैंने आपका सोल्यूशन दिया। डोंट डू मैथ्स, एल्जेब्रा, सॉरी मैथ्स तो करनी पड़ेगी, एल्जेब्रा मत करो, लिखा ही नहीं आपके लिए मैंने। उनका 60%, मैथ्स वालों का 60% अगर इन चैप्टर से बन रहा है, तो आपका 60% इससे बनेगा, राइट। आपका यू कैन काउंट ऑन व्हाट नंबर्स, जो उनके लिए भी कॉमन है, आपके लिए नंबर्स तो करने ही पड़ेगा, एचसीएफ एलसीएम रिमाइंडर हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस के, नॉन रूटीन मैथ्स उसमें आ जाता है, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा करना पड़ेगा, है ना, आपको भी करना पड़ेगा, वो कर सकते हो आप, मैनेजेबल है। अरिथमेटिक गाइस, अरिथमेटिक स्टार्ट होता है परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो, एवरेजेस, मिक्सचर्स एलिगेशन, वर्क इन टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये सब मिला के हम बोलते हैं अरिथमेटिक। तो ये एट्थ नाइन्थ, है ना, सेवन्थ एट नाइन में सब ने पढ़ा हुआ है, चाहे पीसीएम का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो, सबने कॉमनली पढ़ा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर, है ना, हम कैसे करेंगे, अरिथमेटिक करिए। तो इनका उनका एल्जेब्रा, आपका अरिथमेटिक, उनके पास भी एल्जेब्रा के अंदर काफी सारे लाइक टॉपिक्स हैं, तो वैसे ही अरिथमेटिक के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक्स बोले काफी सारे हैं। वो वहां पे वो कर रहे होंगे एल्जेब्रा के टॉपिक्स, आप यहाँ पे अरिथमेटिक के टॉपिक कर ली, तो दैट इज काइंड ऑफ इक्वल वेटेज, राइट। उसके बाद आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन पकड़ना पड़ेगा, राइट। दे कैन स्किप बट यू कैन नॉट स्किप, बिकॉज ज्योमेट्री स्टूडेंट कब तक करता है, 6 7 8 9 10, विच इज अगेन कॉमन, ठीक है। तो ये जब आप मिलाते हो ये सब एल्जेब्रा अरिथमेटिक, नॉट एल्जेब्रा, नंबर्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मैंने पीएनसी भी नहीं रखा, सेट थ्योरी भी नहीं रखा आपके लिए, राइट। इतना ही मैं रख रहा हूँ आपको। ये तो आप इतना कर लो जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है, रोज का थोड़ा सा टाइम निकालें। अगर आपने कर लिया है तो इनको और स्ट्रॉन्ग कर लें, आप जनवरी से कर रहे हैं, आपका सिलेबस लगभग फिनिश होने को आ रहा है, तो भी अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट है, ये आप बहुत ही प्रॉपरली कर लीजिए। एल्जेब्रा आपको हर बार ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ तो लिया है, क्लासेस तो कर लिए हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लॉग का एक सवाल आता है तो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में रहते हैं, यार बन क्यों नहीं रहा, पढ़ा दो था सर ने। होता है ऐसा, इट विल हैपन, बिकॉज वहां पे बच्चे पूरी एक साल पढ़ते हैं, राइट, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको तो इजी लगेगा मैथ्स वालों को। और आप सिर्फ अभी आपने 4 5 क्लासेस की हैं, उसमें आप क्या क्या चीज लर्न कर लेंगे और क्या क्या चीजें अप्लाई कर लेंगे, इट टेक्स टाइम। तो स्ट्रैटेजी आप प्रॉपर रखिए, यह टिप आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक्स अच्छे से कर लो। दिस विल अगेन कवर 50 to 60% ऑफ द सिलेबस। और मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया अभी बोला था मैंने, 40%, और 25% से 40% के बीच में कट ऑफ जाता है मैथ्स का सेक्शन, कोई सा भी हो, ठीक है। So, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो कम टाइम में चीजें टू द पॉइंट करें, उसके बाद हाँ बच गया टाइम तो और कुछ एक आध टॉपिक उठा लें, वो अलग बात, ठीक है। एल्जेब्रा के एक दो टॉपिक उठा लिए, ज्यादा नहीं, सब छोड़ दिया हमने, बट एक दो टॉपिक उठा लिए एल्जेब्रा के, लेट्स से इक्वेशन उठा ली, लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक उठा ली, दैट्स इट, तो हो जाएगा काम, क्या दिक्कत है, ठीक है। एंड ये देखा हुआ है, देखा भाला चीज है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है। ओके गाइस, सो नंबर 4 पे क्या है। सो आ गई बात डीआई की, ठीक है। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे दोगे, राइट, उसमें डीआई प्रोमिनेंटली लाइक पूछा नहीं जाता है ना। क्राइस्ट में या नारसी मुझे में पूछा जाएगा, बट अदरवाइज नॉर्मली पूछा नहीं जाता है। रोहतक में ऐसा नहीं है, जिपमेट में भी नहीं आता है डीआई, उतना अच्छे से नहीं आता है। इंदौर में भी नहीं आता है, काइंड ऑफ नहीं आता, मीन्स कम आता है, वेटेज बहुत ही कम है। बट उसको अंडरमाइन ना करे, स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहे कि वो उसको हल्के में लेता है, उसको सीरियसली नहीं लेता, वो मैथ्स 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 या इंग्लिश 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 करते रहता है, डीआई को पकड़ता नहीं है कि मुझे करना है इसको। सो दैट इज हाउ यू आर अंडरमाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डीआई, दैट इज व्हाट यू शुड नॉट डू, ठीक है। कारण एमसीक्यू सेक्शन में एक डीआई का सेट आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि अगर वन सेट डन वेल,
One set, 5 question done well. It alone can take you close to the sectional cutoff and can take pressure off in the exam hall. क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? सोचा आपने? एमसीक्यू सेक्शन में डीआई का सेट आता है, 5 क्वेश्चन होते हैं। आपको समझ में आ गई कहानी? ठीक है, डीआई चार्ट में क्या दिया, डेटा क्या दिया, चार्ट में समझ में आ गया। और 5 क्वेश्चंस आपसे, क्योंकि कहानी समझ में आ जाएगी तो आपसे पांचों बन ही जाएंगे। ठीक है। और लेट से आपको 30 मिनट मिलते हैं, आपको 40 मिनट मिलते हैं। अब जो पैटर्न है उसके हिसाब से तो 40 मिनट का कंफर्म हो गया। बट एक सेट 5 क्वेश्चन आप 10 मिनट में भी क्रैक कर लेते हो। ठीक है। तो दैट मीन्स 5 4 लाइक 20 मार्क्स यू गेटिंग इट। एक सेट किया आपने। ठीक है, सब कनेक्टेड क्वेश्चंस ही होंगे कहीं ना कहीं, उस सेट के बेसिस पे ही पूछ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, है ना? सेपरेट इंडिविजुअल क्वेश्चन तो है नहीं। 10 मिनट में भी अगर हम 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट, तो 20 मार्क्स आपके आ जाते हैं, अगर सारे सही हो गए तो। ठीक है। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको अंडरलाइन ना करें, इसकी प्रैक्टिस करें। बिकॉज 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं 10 मिनट में, और आपके पास आधा घंटा और बचा है, तो आप तो तूफान ले आओगे यार। आप तो फोड़ा फाड़ी मचा दोगे, क्योंकि कट ऑफ जाता ही कितना है यार। लास्ट ईयर एमसीक्यू में आधे घंटे में क्या 21 मार्क्स कट ऑफ था, 21 नंबर, 21 मार्क्स। और 28 भी गया है 2019 में, 28 नंबर भी गया है। ठीक है। सो 31 भी गया है 18 में, 2018 में। सो 31 के ऊपर तो कभी कट ऑफ गया ही नहीं एमसीक्यू में, 31 के ऊपर। तो अगर आपने 31 के ऊपर कट ऑफ गया ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पैटर्न, सो इसका मतलब ये 20 नंबर क्या बुरे हैं 10 10 मिनट में अगर मैं ला सकता हूं तो। स्पेशली डीआई अगेन मैं उनके लिए बोल सकता हूँ जो स्टूडेंट्स मैथ्स को फोबिया लेके चलते हैं, बिकॉज हायर मैथ्स देखकर उनको एक घबराहट सुन के लगता है आईपी मैथ है तो हायर मैथ्स आएगा। हायर मैथ्स मतलब एल्जेब्रा ही आती है। ठीक है। तो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स को तो और इंपॉर्टेंट है बॉस, कि डीआई तो मैं कर सकता हूँ, डीआई में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं कौन से होते हैं? अरिथमेटिक वाले होते हैं, रेशियो, परसेंटेज, लाइक एवरेज टू सम एक्सटेंट, यही होते हैं। तो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं डीआई में, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को तो और अच्छे से डीआई करना चाहिए। भाई 5 क्वेश्चन तो मैं बना के आऊंगा, मैथ्स चाहे बने नहीं बने, लाइक दैट में आई मीन टू से वो 20 नंबर तो पक्के कर लो डीआई से। तो उसको एक कोने में मत रखो। जैसे ही आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाता है, खुद से आप कर रहे हो या कहीं क्लास में कर रहे हो, जैसे अरिथमेटिक कंप्लीट हुआ, कायदे से आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड इसको मजबूत बनाना चाहिए समहाउ। हाँ, एक और चीज आ गई है ना, लॉजिक बेस्ड डीआई उन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है। तो आपकी जो पजल सॉल्विंग स्किल्स हैं कहीं ना कहीं वो भी आजकल अप्लाई हो रही हैं डीआई में। इस चीज का ध्यान रखें। लास्ट ईयर मतलब पहला एक्सपेरिमेंट था, जो पहली बार उन्होंने इंदौर ने ये दिया था, लॉजिक बेस्ड डीआई। उससे पहले तक कैलकुलेशन बेस्ड डीआई ही चल रही थी। ठीक है, दोनों टाइप के एलआर की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, दिस इज टिप नंबर 4। ओके, सो टिप नंबर 5, ये बात कर ली हमने सेक्शंस की, सब्जेक्ट्स की, राइट, कौन कैसे टॉपिक्स हमें अच्छे से करना है। अब हम बात करते हैं अपने कर्तव्य की। राइट, कर्तव्य क्या हमारा? हमारा कर्तव्य है कि हम मॉक टेस्ट की एनालिसिस जरूर करें। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात होती रहती है, बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई कैसा जा रहे तेरे टेस्ट। तो सर, जो भी आपने बताया था मैं कर रहा हूँ, लाइक आई एम इम्प्रूविंग इन माई टेस्ट। मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस। कई बच्चे तो मॉक टेस्ट के नाम से ही उनको पता नहीं कि क्या हो जाता है, कि सर वो दिया था एक टेस्ट, मार्क्स बड़े कम आ गए, तो बस सर हमने देना बंद कर दिया। ठीक है, यही तो आपने गलती की है। मॉक टेस्ट दीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस में कम से कम 3 गुना समय दीजिए। राइट, आप वाकई चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करें मॉक के अंदर, तभी तो रियल आईपी मैट में करोगे। यहां नहीं करोगे मॉक में, तो वहां कैसे करोगे? ठीक है। इन्वेस्ट 3x टाइम ऑफ एग्जाम ड्यूरेशन, एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होने वाला है, उसके 3 गुना टाइम एनालिसिस में डालिए। ठीक है, 3 गुना टाइम, 6 घंटे सेम डे, संडे को दे रहे हो, संडे को 6 घंटे तसल्ली से। गलत हुआ, एनालिसिस मींस व्हाट, गलत हुआ, क्यों हुआ, किस टाइप की मिस्टेक्स हुई, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, कि मैंने क्वेश्चन को मिसरीड किया, या मैंने कॉम्प्रहेंशन ही मेरा गलत था, मैं कुछ अलग, मैं रीडिंग गलत किया, मेरा कॉम्प्रहेंशन गलत हो गया, किस टाइप की मिस्टेक की, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। इट टेक्स गुड टाइम, बट 6 घंटे बाद अपनी जो आप लाइक कहीं ना कहीं आप उसको लिख रहे होंगे गाइस, एंड वो चीज आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। और जब आप नेक्स्ट मॉक देते हैं, तो आप उस चीज में जो रिकॉर्ड आपने जॉट डाउन किया था वही चीज आप देख के जाते हैं। इसका कोई मूल्य नहीं है। राइट, अब शायद कई बार पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्चुअली किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। तो दिस इज की थिंग गाइस, राइट, एनालिसिस इज द की थिंग।
कितना समय देना है, ऐसा नहीं कि बस देख लिया यार ये गलतियां हुई है, बस अब आगे चलो अगला मॉक देंगे। ये अगर आप सिर्फ देख रहे हो ऐसे नजर भर के, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप वाकई इंदौर जाना चाह रहे हैं, आई एम इंदौर जाना चाह रहे हैं, आईपीएम करना चाह रहे हैं, इसको उतनी श्रद्धा से करें। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेट से 10 से 12, आप ब्रेक ले लें 1 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं, घूम घाम के आ जाए, लंच कर लें इधर उधर, 1 बजे आप बैठे, तो है ना 3x टाइम दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो, तो आप वाकई नेक्स्ट मॉक तक आप देखेंगे कि यार ये है डीप एनालिसिस मेरा, यहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, ये मेरे को मैथ्स में यहाँ पे इंप्रूव करना है, मैंने क्वेश्चन गलत क्यों पिक किए, मैंने टफ क्वेश्चन क्यों पिक कर लिए, जबकि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस थे, इतने इजी क्वेश्चन तो मैं छोड़ के बैठा हूँ, कर लेता तो मेरे कट ऑफ निकल जाते। समझो बात को। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू गाइस। टिप नंबर 6, टारगेट स्कोर इन मॉक क्या होने चाहिए। ठीक है, आप देखो, आप बड़े खुश हो सकते हो। दो टाइप की चीजें हैं गाइस, जब आप मॉक देना चालू करते हैं, राइट, सो लगता है कि यार कट ऑफ के पास ही पहुंच जाए पहले, यस बिल्कुल सही बात है। जब आप टेस्ट देना चालू कर रहे हैं, हो सकता है आपका स्कोर कम आए स्टार्टिंग में, बिकॉज आपको पता ही नहीं स्ट्रेटजी क्या लगानी। स्ट्रेटजी की मैं डेफिनेटली वीडियो जरूर लूंगा, राइट। यू वांट मी टू टेक वीडियो ऑन स्ट्रेटजी लाइक ऑफ मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी, कैसे मॉक दिया जाता है, मॉक स्ट्रैटेजी अगर पता चलेगी, राइट, तो ही तो हम रियल इसमें करेंगे उसको, राइट। सो जिनको भी लगता है मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी बताई जाए, तो MTS, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, MTS आपको अपने इनबॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में MTS, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, MTS खटाक से आप नीचे लिखो, मैं सारे मैसेजेस रीड करूंगा, है ना। आई इफ व्हेन आई गेट लॉट ऑफ MTS, तो मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, सो बहुत उसको डिले नहीं करेंगे, नेक्स्ट 10 डेज में आई गेट इट, बट MTS लिखा होना चाहिए, आई मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। देखते हैं कितने बच्चे MTS नीचे लिखते हैं गाइस। ठीक है, सो टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखो कई सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हुए हैं कि भाई लास्ट ईयर कट ऑफ क्या क्या रहे हैं, उससे पहले कट ऑफ क्या क्या रहे हैं, और जो भी कट ऑफ रहते हैं, राइट, आपका स्कोर उसके 1.5x आपको एम करना चाहिए, 1.5x टाइम्स आपको एम करना चाहिए। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि कट ऑफ जस्ट कट ऑफ पे आप हैं, राइट, और आप का कॉल भी आ गया इंटरव्यू कॉल, बट कन्वर्ट करना मतलब इंटरव्यू का भी तो वेटेज होता है, इंटरव्यू का वेटेज 35, रिटन एग्जाम का वेटेज 65, सो क्या कम है 35% वेटेज, वो भी तो काफी ज्यादा है। सो अगर खुदा ना खास्ता किसी कारण से इंटरव्यू में हम लोगों ने खूब एकेड पढ़ लिया, टेक्निकल पढ़ लिया, PCM पढ़ लिया, और पूछ लिया उन्होंने जीके, और जीके वो क्वेश्चन पूछ लिए जो हमने छोड़ा था, है ना, जो हमने छोड़ा था वही पूछ लिया जीके में, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और जो आपने ड्रॉप कर दिया, आपसे नहीं बने, तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन इंटरव्यू। ठीक है, अच्छा जाता है बुरा जाता है अलग बात है, राइट। सो आप क्यों उस चांस को छोड़ रहे हैं कि सिर्फ कट ऑफ ही मीट करता है। ठीक है, आप 1.5x की टारगेट तो करें। ठीक है, आई मीन टू से कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट ईयर शॉर्ट आंसर में कट ऑफ 16, कट ऑफ 16 था, आउट ऑफ 40 मार्क्स 16 कट ऑफ था, तो आई एम सेइंग कि 16 तो कट ऑफ था ना, 50% ज्यादा, 1.5x मतलब क्या, 50% ज्यादा, 24 नंबर लाओ। ठीक है, आई एम गेटिंग माई पॉइंट। एंड MCQ में कट ऑफ था 21 नंबर, तो 21 अगर नंबर कट ऑफ गया तो आप 50% ज्यादा, तो लाइक 31-32 मार्क्स लेकर आओ, ये तो मैनेजेबल है। ठीक है, तो हालांकि इंग्लिश की बात करें 70 वॉज द कट ऑफ, उसका 50% 35, 105 नंबर लाना है, राइट, तो आप बड़े सेफ जोन में हो, मतलब इंटरव्यू थोड़ा सा 19 भी जाएगा तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता फाइनल सिलेक्शन से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जब आप टिप, ये इंपॉर्टेंट टिप है कि भाई क्या हम खुश हो जाएं, कट ऑफ के पास हमारे मार्क्स आए तो क्या हम खुश हो जाएं, नहीं, पहले स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कट ऑफ तक पहुंचे, बट वहां रुकना नहीं है। ठीक है, राइट स्ट्रैटेजी, राइट डिस्कशन करो अपने मेंटोर से, उसके बाद उसको पुश करो। ठीक है, 1.5x ऑफ द यूजुअल कट ऑफ जो होते हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 गुना मार्क्स लेकर आओ। राइट गाइस, दिस वाज सो टिप नंबर 7। इट इज नॉट द लास्ट गाइस, फर्स्ट वाला बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, मेंटेन एन एरर लॉग। एरर लॉग एक टर्म है, राइट, जिससे हम बोलते हैं कि भाई एक रिकॉर्ड होना चाहिए हमारी मिस्टेक्स का। ठीक है, बकायदा एक नोटबुक बनाइए, एक डायरी बनाइए। ठीक है, एंड मेंटेन ऑल द रॉन्ग्स दैट यू डन, टाइप ऑफ रॉन्ग्स दैट यू डन, व्हाट वाज द रीजन दैट यू हैव डन दैट मिस्टेक, वो आपको लिखना है, राइट। एंड अगर आप लिखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मॉक नंबर लिखिए, डेट लिखिए, किस डेट को आपने मॉक दिया है, क्वेश्चन भी लिखिए अगर आपके पास टाइम है तो। तरीका यही होता है, मॉक में तो उतनी मेहनत शिद्दत से डालनी पड़ती है बॉस। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से काम नहीं चलता है, मॉक्स देने से बहुत चर्निंग होती है दिमाग की, और आप अलग ही लेवल पे जाते हैं, आई एम टेलिंग यू। बट एरर लॉग क्रिएट करना भी उतना ही जरूरी है।
है ना, हर कुछ हम लोग माइंड में नहीं रख सकते ना लंबे समय तक कि यार ये मिस्टेक थी फर्स्ट में, सेकंड में ये मिस्टेक थी। ठीक है, एरर लॉग ये आपको बताएगा जब आप मेंटेन कर लेंगे पूरा रॉन्ग को। ठीक है, और हर रॉन्ग्स को आपने लिख लिया, स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लिया और किस टाइप की मिस्टेक्स है वो देख ली, एंड शॉर्टकट्स लिख लिया आपने कि इसका शॉर्टकट तरीका ये हो सकता है। तो अगर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे रॉन्ग्स का, अगले मॉक में अगर उसको देख के जाओगे कि यार ये मिस्टेक मेरे से हुई थी, तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, राइट। सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, राइट, सेवन सेवन जा बोला है, सेवन एट जा बोला है, कुछ और लिख कर आ गए, राइट, पैनिक सिचुएशन रहती है कई बार, राइट। सो वो सारी की सारी चीजें आपको फ्लैश बैक करवा देगी कि यार ये सब हुआ था, मुझे ये नहीं करना है अगले में, राइट। सो इट विल ओनली टेक यू फॉरवर्ड। ठीक है, इट विल मेक यू ओनली बेटर, बेटर बेटर बेटर, एंड दैट इज हाउ योर स्कोर्स विल इंप्रूव गाइस। मेंटेन एन एरर लॉग। ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, टिप्स सारी ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी अचीवर्स हैं वो सिंसियरली इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे से निकालते नहीं है। सो एरर लॉग, है ना, एरर लॉग ध्यान रखिएगा। तो दिस इज टिप नंबर 7 गाइस, मेंटेन इट एंड यूज इट टू द फुलेस्ट। ठीक है, करके देखिएगा एंड यू विल फाइंड कि हाँ यार, मॉक बाय मॉक हम लोग इंप्रूव ही तो हो रहे हैं। अगर आप गलतियां आपकी चली जाएंगी, एरर लॉग को आप देखोगे, आपकी गलतियां कम होती जा रही, कम होती जा रही, इसका मतलब क्या, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। दैट इज व्हाट वी वांट। सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमने डिस्कशन किया है गाइस, टिप नंबर 1 पे हम लोग आ जाते हैं, राइट। ओके, व्हाट इज सक्सेस की? सक्सेस की क्या है भाई? मॉक लिखना, आईपीमेट मॉक टेस्ट, राइट, इट इज योर सक्सेस की। ऑब्वियसली मॉक टेस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो इंदौर का लेवल है, राइट, वो वाले मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। अगर उसके नीचे है, उसके नीचे भी आप दे रहे हो, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे जिस टाइप के आते हैं, तो भी वो मॉक काम के नहीं है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा टफ है तो भी काम के नहीं है ना, कि वो आईआईटी जेई के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो पूछते ही नहीं है वो। तो इसको बोलते हैं लाइक सिमुलेटेड, वेल सिमुलेटेड मॉक्स आपको देने चाहिए टू द पॉइंट, जो बिल्कुल, है ना, नेक टू नेक बिल्कुल रेप्लिका हो इंदौर के, ऐसे मॉक आपको देने चाहिए, राइट। सो हम लोग की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, राइट, आप फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जरूर देखिए एंड चेक इट आउट, कंपेयर इट विद द रियल एग्जाम आईपी मैट लास्ट ईयर, उसके बाद किसी का भी आप देखिएगा, एंड वी ट्राई टू मेक इट वेरी क्लोज टू द इंदौर एग्जाम। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, एंड आईपी मैट अस्त्र, है ना, एक अस्त्र हमारा पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइट, उसको एक बार जरूर टेस्ट कीजिएगा, एंड इट इज जस्ट फॉर द सीरियस कैंडिडेट्स फॉर आईपी मैट इंदौर, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज पैकेज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, राइट। सो एक बार जरूर चेक कीजिएगा, है ना, टॉप रैंकर्स की वेबसाइट सुपर ग्रेड्स के अंदर, यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो टिप नंबर 1 है कि गाइस स्टार्ट तो करो टेस्ट देना, कि सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे हम? कई सारे स्टूडेंट्स से जब बात होती है, जिन्होंने शायद अभी स्टार्ट किया है, जनवरी से चालू किया होगा, कि सर अभी हम नहीं दे रहे हैं, सर थोड़ा सिलेबस हो जाए, सर हाँ थोड़ा हमारा सिलेबस बचा हुआ है। तो क्या आप पूरे सिलेबस कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, या पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तब आप मार्क देंगे? तो काफी लेट हो जाएंगे भाई साहब, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत लेट हो जाएंगे आप। अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द स्ट्रैटेजी प्रॉपरली। देखो क्या होगा, जितनी जल्दी अगर आपका 50% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, 50%, तो यू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। 50% सिलेबस अगर हो गया है, तो आप स्टार्ट कर दो मॉक देना। ठीक है, यही कुंजी है, यही चाबी है, क्योंकि हर एक मॉक, है ना, एक सीढ़ी है, एक स्टेप है टुवर्ड्स योर फाइनल एडमिशन। आई एम टेलिंग यू, जितना डिले करोगे ना, उतना कम टाइम मिलेगा हमको बेटर होने के लिए। ये बोल रहा हूं मैं। आप अपने मार्क्स से मत डरो कि मेरे 20 ही नंबर आए सर पहले मॉक में। अरे भाई 20 आए हैं, एरर लॉग मेंटेन की है, पता चलेगा कि भाई क्या क्वेश्चन हमसे नहीं बने हैं, क्या गलतियां की हैं, तब तो 20 से 40 पे आओगे, 40 से 60 पे आओगे, 60 से 90 पे आओगे। अदरवाइज अगर ये नहीं दिया तो 20 से 110 पे नहीं आ पाओगे। कोर्स का कंप्लीट भी हो जाएगा ना, तो 20 से आप 110 पे नहीं आ पाओगे। आई एम टेलिंग यू दिस, वो स्टेप्स ही होती हैं। और स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको उनको इंपॉर्टेंस पता नहीं होती मॉक की, क्योंकि स्कूल लाइफ जो होती है, स्कूल लाइफ में इतने मॉक्स की बात नहीं होती है, राइट, कि मॉक्स दे रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं। तो आप स्कूल लाइफ और लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा अलग चीज है बॉस, इसको प्लीज समझो। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, 50% सिलेबस आपका मैथ्स में हो गया, आप स्टार्ट कर दो मॉक देना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? बिकॉज आपके पास 40 मिनट तो रहेंगे सेक्शन करने के लिए, और 40 मिनट में वो जो आपने 50% सिलेबस किया है, उस टॉपिक के साथ कुछ तो आएगा ना। तो आप उन्हीं को जब ढंग से करके आ जाओगे 40 मिनट में, तो यूल फाइंड कि आपका कट ऑफ निकल गया। क्या बात कर रहे हो? सच बोल रहा हूं मैं।
है ना। डोंट वेट कि पूरा सिलेबस सर हम पीएनसी भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी भी करेंगे, सीक्वेंस सीरीज बचा सर वो भी कर लेंगे, सेट थ्री सर एक बार हो जाए तो फिर मैं मॉक दूंगा। ये जो चीज है ना, ये आपको पीछे ले जाएगी, और एंड में आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है। और ये चीज ड्यूरिंग टर्म टू भी किया जा सकता है। टर्म टू में मोमेंटम बनाए रखिएगा, मिस आउट मत कर दीजिएगा। जो जो थोड़ा सा टच में रहेगा, मॉक देगा, एनालाइज करेगा ड्यूरिंग द टर्म टू, वो जीत जाएगा लास्ट में। ये अगला मई जो 2022 है, ये बहुत क्रूशियल रहने वाला है। ठीक है। तो आप सबके लिए जीरो, अगर आईपी मेट की जीरो तैयारी करोगे तो पिक नहीं कर पाओगे लास्ट में, आई एम टेलिंग। आखिरी 20-25 दिन में कुछ नहीं होगा। तो मोमेंटम ब्रेक मत करना, चलने देना। मॉक टेस्ट चालू रखो, स्टार्ट कर दो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। ठीक है। और 15 मॉक कम से कम दीजिएगा रेगुलर इंटरवल पे विद प्रॉपर एनालिसिस। ओके गाइस। सो ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्ट तो करो और देते रहो। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन बटन नहीं प्रेस किया है, तो प्लीज गाइस क्या वेट कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, राइट, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी हियर, दिस इज अनिल साबले टेकिंग बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।